नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा टाइम माना जाता है। किसान भाइयों, अगर आप मार्च के महीने में मिर्च की खेती करते हैं तो आपको लगभग 1 साल तक उत्पादन मिलेगा और मिर्च में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वाली यह सब्जी की खेती होती है। किसान भाइयों, मिर्च को मार्केट में अगर रेट की बात करें तो 40 से 50 रुपए किलो तक 12 महीने मिर्ची मार्केट में बिकने वाली यह खेती होती है और यह बहुत ही आसान तरीके से उगाने वाली खेती होती है। किसान भाइयों, अगर मिर्ची की हम टेम्परेचर की बात करें तो मिर्ची को हमेशा ठंड एवं गर्म दोनों जलवायु में लगाई जाने वाली यह सब्जी की खेती होती है और मिर्च की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली एवं मिर्च को हम दो तरीके से देख सकते हैं। मिर्च को हम अचार के रूप में भी प्रयोग करते हैं और औषधि के रूप से यानी सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम मिर्च के जलवायु की बात करें तो मिर्च गर्म एवं सर्द दोनों ऋतुओं में लगने वाली यह सब्जी की खेती होती है। किसान भाइयों, अगर हम मिर्च में वैरायटियों की बात करें तो आप सिजेंटा सीड की 5531, न्यूनहम्स सीड का आर्मर, नामधारी सीड की 230 नंबर, इंडो अमेरिकन की इंडम 54, सेमनीज सीड की 4884, महिको सीड की नवतेज, महिको सीड की माही नवतेज और नाथ सीड का अनिका 930। यह जो मिर्ची की टॉप वैरायटियां हैं यह 1 साल तक उत्पादन देने वाली वैरायटियां होती हैं और इसकी जो प्रारंभिक तुड़ाई होती है वह 70 से 80 दिन में पहली तुड़ाई किसान भाई आप कर सकते हैं। यह जो मिर्ची की वैरायटियां हैं, अगर इनके सीड रेट की बात करें तो आप 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति एकड़ हाइब्रिड मिर्ची के सीड लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्ची को अगर रोपाई की बात करें तो आप मिर्ची को मार्च के महीने में मिर्ची की रोपाई कर सकते हैं और मिर्ची रोपाई के 15 दिन बाद ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके हम बोनी की बात करें तो मिर्ची को हमेशा लाइनों में ही लगाना चाहिए जिससे कि पानी लगाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। किसान भाइयों, अगर इसको खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को मिर्ची की खेत में 8 से 10 टन डलवा कर 2 से 3 देसी हल से जुताई करवा के 20 दिन के लिए खेत को छोड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के महीनों में मिर्च का खेत अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं तो मिर्ची के उत्पादन में ज़्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर मिर्च के खेत में हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 20 से 30 केजी, डीएपी 15 से 20 केजी, जिंक 5 से 10 केजी और पोटास 10 से 15 केजी, यह जो उर्वरक होती हैं यह आप मिर्च के खेत में 3 से 4 बार में ज़रूर डलवा देना चाहिए जिससे कि मिर्च का पौधा बहुत ही अच्छा हो। किसान भाइयों, अगर हम मिर्च के खेत में सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए मिर्च के खेत में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए जिससे कि ज़मीन सूखे नहीं और पौधा प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, मिर्च के खेत में अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप मिर्च लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और मिर्च लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर मिर्च के खेत में अगर आप निदाई गुड़ाई करते हैं तो मिर्च में प्रमुख जो खरपतवार होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का रोग एवं कीट नहीं लगता है और पौधा बहुत ही अच्छा निकल के आता है। किसान भाइयों, अगर हम मिर्च में प्रमुख कीट की बात करें तो इसमें थ्रिप्स, फल छेदक, पत्ती छेदक, एफिड माइट, लीफ माइनर, यह जो प्रमुख कीट होते हैं मिर्च के ये बहुत ही प्रभावित करते हैं। किसान भाइयों, अगर मिर्च में हम प्रमुख रोग की बात करें तो आप डंपिंग ऑफ विल्ट, पर्ड दाग, एंथ्राकोनोज, ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, यह जो प्रमुख मिर्च के रोग होते हैं यह मिर्च में बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, मिर्च में हमेशा पीआई कंपनी की रॉकेट का छिड़काव करने से यह रोग एवं कीट खत्म हो जाते हैं।
किसान भाइयों, मिर्च में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो आप मिर्च में 200 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ मिर्च में आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। यह उत्पादन आप हर साल मिर्च के खेत में ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मिर्च के खेत में फूल फलन बढ़ाना है तो आप नाथ कंपनी की बिंच विन का स्प्रे जरूर करवाएं, जिससे कि मिर्च के खेत में फलन बढ़े। किसान भाइयों, दूसरी जो हमारी सब्जी की खेती है वह करेले की खेती है। करेले भी गर्मी के दिनों में ये लगाने वाली बहुत ही टॉप क्वालिटी की सब्जी की खेती होती है। अगर आप करेले की खेती मार्च के महीने में करते हैं तो आपको मार्केट में 40 से 100 रुपये किलो तक रेट मिलता है। अगर हम करेले की वैरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी का पाली, हाईवेज कंपनी की पल्लवी, सेवनी सीड का झालरी, VNR सीड की कराना, क्लाउड सीड की अनुष्का, यह जो करेले की प्रमुख वैरायटियाँ हैं यह बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ होती हैं एवं इनमें अगर सीड रेट की बात करें तो आप 900 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक करेले का बीज हो सकते हैं। किसान भाइयों, अगर करेले की हम दूरी की बात करें तो आप करेले को हमेशा लाइन टू लाइन 200 सेंटीमीटर और पौधा टू पौधा 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम करेले की खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 6 से 7 टन करेले के खेत में डलवा कर अच्छी गहरी जुताई करवा के ही करेले के पौधों को लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अगर करेले में हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया 10 से 15 kg, DAP 5 से 10 kg, जिंक 1 से 2 kg, पोटास 2 से 5 kg, यह जो प्रमुख कंपोनेंट है यह यूरिया में मिलाकर 2 से 3 बार में करेले के पौधों को दे देना चाहिए, जिससे कि करेले का पौधा बहुत ही अच्छा रहे। किसान भाइयों, अगर करेले के पौधों में फलन की दिक्कत होती है तो आप नाथ कंपनी की बिंच विन का स्प्रे करेले के पौधों में जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि फल रुकें। किसान भाइयों, अगर करेले के पौधों में हम सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में करेले के पौधों में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई करने से गर्मी के महीनों में मिट्टी गीली रहती है, इसलिए पौधा सूखता नहीं है और पौधा जब सूखता नहीं है तो उत्पादन बढ़ता है। किसान भाइयों, अगर करेले के खेत में हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो करेला लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं करेला लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, 2 निदाई गुड़ाई करेले के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। किसान भाइयों, निदाई गुड़ाई करने से किसी भी प्रकार का रोग एवं कीट नहीं लगता है और करेला बहुत ही अच्छा पौधा होता है। किसान भाइयों, अगर हम करेले में प्रमुख कीट की बात करें तो रेड पम्पकिन बीटल, एफिड, जैसिड, मकड़ी, माइट, यह जो प्रमुख करेले में कीट होते हैं यह करेले के बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसलिए आप करेला लगाने के अंकुरण के समय ही थाइमेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि करेले में ये प्रमुख कीट ना लगें। किसान भाइयों, अगर हम करेले के प्रमुख रोग की बात करें तो पॉडी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्राक्नोज, ये जो करेले के प्रमुख रोग होते हैं यह बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा रेजिस्टेंट वैरायटियों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, अगर करेले में हम उत्पादन की बात करें तो आप 100 कुंटल से लेकर 200 कुंटल प्रति एकड़ करेले का उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, तीसरी जो हमारी सब्जी खेती है वह भिंडी की खेती है। अगर आप मार्च के महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली है एवं बहुत ही ज़्यादा खाने वाली यह सब्जी की खेती होती है। किसान भाइयों, अगर भिंडियों की वैरायटियों की बात करें तो नुनहंस, सीजेंट, महको, निर्मल, गंगा कावेरी, यह जो प्रमुख कंपनियों की अगर आप भिंडी लगाते हैं तो आपको बहुत ही मुनाफा होगा। किसान भाइयों, अगर आप भिंडी के बीज की बात करें तो आप 1 से लेकर 1.5 kg प्रति एकड़ भिंडी के बीज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके खेत की बात करें तो आप मिट्टी चलाने वाले हल से 2 से 3 गहरी जुताई करवा के और खेत को समतल कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर भिंडी बुवाई की बात करें तो आप लाइन टू लाइन 60 सेंटीमीटर एवं पौधा टू पौधा 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही लगाना चाहिए।
किसान भाई भिंडी को हमेशा नाली में ही लगाना चाहिए जिससे पानी लगाने में दिक्कत ना हो। किसान भाइयों भिंडी में अगर हम खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को जुताई से पहले 7 से 8 टन भिंडी के खेत में ज़रूर डलवाना चाहिए। किसान भाइयों भिंडी के खेत में अगर हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, ऑर्गेनिक खाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 बार जरूर भिंडी के पौधों में देना चाहिए। किसान भाइयों अगर हम भिंडी के खेत में सिंचाई की बात करें तो आप गर्मी के महीनों में 4 से 5 दिन के अंतराल में भिंडी के खेत में सिंचाई जरूर करवाते रहना चाहिए। सिंचाई करवाने से भिंडी का पौधा मजबूत एवं अच्छा होगा। किसान भाइयों भिंडी में अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप भिंडी लगने के 20 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं भिंडी लगने के 35 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई। किसान भाइयों भिंडी में 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है एवं भिंडी में निदाई गुड़ाई से प्रोडक्शन बढ़ता है। किसान भाइयों के खेत में उत्पादन की बात करें तो आप भिंडी को 50 से 60 दिन में तुड़ाई चालू कर सकते हैं, इसलिए अब भिंडी एक बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है। किसान भाइयों अगर भिंडी के हम उत्पादन की बात करें तो आप 100 कुंटल से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ भिंडी का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। किसान भाइयों अगर भिंडी में हम प्रमुख कीट की बात करें तो तना छेदक, फल छेदक, एफिड जैसे थ्रिप्स ये जो प्रमुख भिंडी के कीट होते हैं ये बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों अगर भिंडी में हम प्रमुख रोग की बात करें तो आप पीला विषाणु मोजक रोग, सूखा जड़ सड़न रोग यह जो प्रमुख भिंडी में रोग होते हैं यह बहुत ही हानि पहुंचाते हैं। इनके रोकथाम के लिए आप PI कंपनी की रॉकेट का स्प्रे 2 से 3 बार कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, एक शेयर करें, एक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मिर्च की खेती कैसी लगी। और मिर्च की खेती बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाली यह सब्जी की खेती होती है।